इन रिश्तों का त्याग करोगे तो खुश रहोगे हमेशा। विदुर नीति में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तुरंत त्याग करना ही बुद्धिमानी है, नहीं तो जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें आती हैं और खुशियां आपसे कोसों दूर हो जाती हैं। महात्मा विदुर केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी विचारक भी थे। उनकी सोच में समाज का कल्याण ही सबसे ऊपर था। जैसे आचार्य चाणक्य ने नीतियां रची, वैसे ही विदुर जी ने भी समाज सुधार के लिए अमूल्य नीतियां दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महात्मा विदुर ने महाभारत युद्ध से पहले ही धृतराष्ट्र को युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में सचेत कर दिया था। धृतराष्ट्र और विदुर जी के संवाद को ही विदुर नीति कहा जाता है। इस नीति में उन्होंने ऐसी अमूल्य बातें बताई हैं जिनका पालन कर कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि और धन वैभव से परिपूर्ण जीवन जी सकता है। विदुर नीति में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जिनसे दूरी बनाना ही आपके हित में है। अगर इन्हें समय रहते जीवन से अलग नहीं किया गया तो ये आपकी खुशियों को छीन सकते हैं और जीवन को दुखों से भर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि विदुर नीति के अनुसार वह कौन सी भूल है जिसकी वजह से इंसान जीवन भर गरीबी और दरिद्रता से घिरा रहता है। ऐसी गलती करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी नहीं बरसती। तो दोस्तों, यह अनमोल जानकारी आपके जीवन को संभाल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी-कभी बहुत घातक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विदुर नीति के इन रहस्यों को जो आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विदुर नीति के अनुसार किन 6 लोगों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, वरना जीवन में आएगी मुश्किलें ही मुश्किलें, कभी नहीं रह पाएंगे आप लोग सभी खुश। नंबर 1, चुप रहा वाला। दोस्तों, अगर कोई आचार्य चुप रहेगा तो वह आपको अच्छी बुरी बातों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ऐसे में आपका पूरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और हर समय से मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, मंत्र न बोलने वाला पंडित। अगर किसी ऐसे पंडित से पूजा पाठ कराते हैं जो किसी प्रकार के मंत्रों को या तो अंदर ही बोल लेते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, अगर ऐसा पंडित आपके घर भी आता है तो तुरंत ही दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पंडित कभी भी आपकी पूजा पाठ ढंग से नहीं करेंगे, जिससे आपके आराध्य बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे और आपको किसी भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। नंबर 3, रक्षा में असमर्थ राजा। विदुर जी कहते हैं कि कभी भी ऐसे शहर, गांव, राज्य आदि में नहीं जाना चाहिए जहां पर वही का राजा आपकी रक्षा करने में असमर्थ है। ऐसे में आपकी जान माल जाने का हमेशा खतरा बना रहेगा। इसीलिए कभी भी ऐसी जगह पर ना रहे जहां की कानून व्यवस्था दुरुस्त ना हो। नंबर 4, उस घर में कभी भी शांति नहीं होती जहां पर धर्म पत्नी हमेशा कड़वा बोलती है। विदुर जी कहते हैं कि ऐसी पत्नी का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती है। नंबर 5, गांव में रहने के इच्छुक वाले। ऐसे ही विदुर जी कहते हैं कि अगर गांव के बाहर गाय चराने वाला यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव के भी बाहर रहकर अपने काम को करता है और अचानक से घर पर ही रहने लगे तो उसका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्यों
क्योंकि वह आपके लिए केवल भार साबित होगा। नंबर 6, जंगल में रहने के इच्छुक नाई। ऐसे ही गांव यानी घर में जिस व्यक्ति की जरूरत है लेकिन समय पर वह आपको छोड़कर बाहर चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं विदुर नीति के अनुसार कौन से लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। विदुर नीति के अनुसार जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते उनके घर में भी कभी बरकत नहीं होती। ऐसे लोगों में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, जिस घर में ना हो साफ सफाई। महात्मा विदुर के अनुसार जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती, जिन घर में हमेशा गंदगी फैली होती है, वहां पर माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। ऐसे लोगों के घरों में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। इसीलिए घर की साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 3, आलसी व्यक्ति। धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी भी आलसी लोगों पर मेहरबान नहीं होती हैं। तो जो लोग कल पर हर बात को टाल देते हैं वह स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनते हैं। महात्मा विदुर आलसी को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनते हैं। इसीलिए आलस्य का त्याग कर परिश्रम की राह हमेशा मनुष्य को चुननी चाहिए। नंबर 4, भगवान के भरोसे बैठने वाले। जो लोग हमेशा भगवान के भरोसे बैठते हैं वह अपना जीवन हमेशा गरीबी में ही व्यतीत करते हैं। इसीलिए ईश्वर में विश्वास रखने के साथ साथ कर्म भी करना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 5, मेहनत से जी चुराने वाले। विदुर जी के अनुसार जो लोग कड़ी मेहनत से जी चुराते हैं उनके पास हमेशा पैसों की कमी होती है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।